मैं समझाना चाहता हूँ। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है x इक्वल टू √13 प्लस 2√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x भी x प्लस 1/x। तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू x के जगह मत रख देना, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर मत रख देना है, क्योंकि तुम अगर ऐसे करोगे, यदि अगर तुम x माइनस 1/x निकालोगे, है ना, x के जगह रखोगे क्या बचा, √13 माइनस 1/x। x का वैल्यू कितना है, √13 प्लस 2√3। इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे, इससे एलसीएम लोगे तो इसका और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, √13 प्लस 2√3। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इस 1 से इसको डिवाइड करोगे तो यही बचेगा, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, √13 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, होल स्क्वायर तो हो ही जाएगा, माइनस जिससे डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, है ना, समझो। इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या 2a इंटू b 2√3, है ना, ये -1 है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। √13 प्लस 2√3 मैं करके जान से इसे करके सिखा रहा हूँ, तुम सीखो। अगर सर x का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो इस x के जगह मैं ये वैल्यू लिख दूँ, इस x के जगह यहाँ वैल्यू लिख दूँ, फर्दर कैलकुलेशन करके बना सकता हूँ। ये टाइम टेकिंग लगता है, पहले सीख लो ये क्वेश्चंस को बढ़िया से। बताओ बच्चा, देखो 13 में से 1 घटाओगे तब 12 हो जाएगा, 12 12 क्या हो जाएगा बच्चा, 24, क्या हो जाएगा 24, हाँ सर 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 2 नहीं 4, 13 39, 39 क्या हो जाएगा बच्चा, 39 अपॉन √13 प्लस 2√3। हाँ सर, फर्दर तुमको क्या करना पड़ेगा, इस नीचे से रूट हटाने के लिए गुना करना होगा। क्या चीज़ से, ऊपर नीचे से गुना, क्या करना होगा, √13 माइनस 2√3। हाँ सर बात सही है, √13 माइनस 2√3। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 24 प्लस 4√39, √13 माइनस 2√3। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड, ये क्या हो जाएगा बच्चा, √13 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो लग रहा है ना बच्चा a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये लग रहा है कि नहीं, इसके जगह ये लिख सकते हैं, हाँ। इसको फर्दर अंदर गुना कर ले क्या, चलो, तो क्या हो जाएगा 24√13, चलो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 48 √3, फिर 4 से गुना करो। तो देखो इसमें 3 तो कॉमन है, ये है देखो 4 गुना 39 को लिख सकता हूँ 13 3 जा 9, 13 से गुना होगा तो √13 हो जाएगा ना कॉमन में, हाँ सर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 4 दूना क्या हो जाएगा बच्चा 8, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो जाएगा 13 गुना 3 गुना 3, हाँ सर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय √13 का स्क्वायर करोगे 13, 2√3 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, ये हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, है ना। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ सॉल्व, और उसे कभी भी नहीं करना है, मैं कर तो रहा हूँ तुमको सिखाने के लिए। देखो √13, हाँ चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है। बताओ ये क्या हो जाएगा बच्चा, 24√13 माइनस 48√3, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 को 13 है तो 1 को 13 बाहर निकल जाएगा, 13 4 जा 52√3 माइनस 8, 2 3 1 3 बाहर निकल जाएगा तो ये 24√13 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो 24√13 और 52√3 को आपस में जोड़ सकते हैं, हाँ बेस सेम में जोड़ सकते हैं, 4 2 6
5 2 से देखो बच्चा 24√13 है, यहाँ 24√13 है, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा। तब बचा क्या 48√13 बचा, 48√3 बचा। अब 52 कितना घटाने पर कितना आ जाएगा, तो 8 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यानी 4√3 आंसर आ जाएगा। ये आंसर कोई बच्चा दिमाग से पागल होगा तो कहेगा कि सर अगर हमें x - 1/x निकालना है तो छोटा वाला में ही 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 4√3 आंसर। इतना दही कचरा करने का क्या ज़रूरत है। ये सब जो है ना मल्टीपल चॉइस में किया जाता है ना। बड़ा संख्या है तो बड़ा में गुना कर दो 2√13, ऐसे नहीं करना है, इसे करना नहीं। मैंने करके बताया, ऐसे भी आंसर आ सकता है। बच्चा अपना दिमाग लगाएगा क्या, जिसका भोला भाला बच्चा होगा तो वही करेगा। तुम ये नहीं करना। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारता हूँ। क्या है बच्चा, x = √13 + 2√3 है। हाँ सर, फाइंड करना है तुम्हें क्या, x - 1/x फर्स्ट क्वेश्चन है। बी में तुम्हें फाइंड करना है x + 1/x फाइंड करना है। हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अरे यार तो पहले हम इसको x ना निकाले कि x तो दिया हुआ है सर, √13 + 2√3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर हमें 1/x निकालूँ तो क्या दिक्कत है, यहीं पर 1/x, यानी ये देखो बच्चा यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में तो क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। इसको रिवर्स कर दिया, ये 1 ऊपर गया है, x नीचे गया, तो इसको भी रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√13 + 2√3। यहीं पर हम फैक्टराइज कर लें, इस चीज़ को फैक्टराइज कर ले ऊपर नीचे, √13 - 2√3 डिवाइडेड बाय √13 - 2√3। अब मैं यहीं पर फैक्टराइज में कर लूँ तो क्या दिक्कत है। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो √13 आ जाएगा - 2√3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तुम देख पाओगे क्या कि a + b का फॉर्म है, ये a - b है। क्या होता है फॉर्मूला, a², देखो a + b × a - b बराबर होता है a² - b², जो कि a तुम्हारा 13 है, b तुम्हारा 2√3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, √13 का स्क्वायर - 2√3 का स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर लिखेंगे √13 - 2√3। इस √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 आएगा, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा। कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, √3 का स्क्वायर करोगे 3, 4 3 जाता है 12, यानी 12 आता है। ये आया। तो यहाँ पर हमें 1/x लिख लेते हैं फर्दर। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, √13 - 2√3। 13 में से 12 घटाएंगे तो बच्चा आएगा 1, यानी हमारा क्या आ गया 1/x √13 - 2√3 आ गया। हमें क्या पता था, हमें x भी पता है और 1/x भी पता है। x कितना दिया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सर x में √13 + 2√3 और 1/x हमने तो निकाल ही लिया, कितना है √13 - 2√3 ये दिया है। अब हमने पूछा क्या है, x - 1/x, x के जगह रख देंगे बच्चा ये √13 + 2√3, माइनस है तो माइनस देंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे √13 - 2√3, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वही अगर हम लोग ब्रैकेट अगर हटा लें तो क्या हो जाएगा, -√13 हो जाएगा, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया और 2 क्या आ गया बच्चा 4√3। इतना सारा कचरा करने के बाद हम लोग का यह 4√3 आया। इतना दिमाग किसके पास होता है, जब भी एग्जाम में करना तो ऐसा ही करना, समझा। अब लोग कहता है कि मार्क्स कैसे मिलेगा, तो तुम ऐसे करना मार्क्स मिलेगा, इससे भी मार्क्स मिल सकता है, समझा। अगर वही हमसे b पूछा है तो x + 1/x पूछे, x कितना दिया हुआ है हमारा √13 + 2√3 दिया हुआ है, प्लस 1/x कितना निकाले हम लोग √13 - 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 2√13, है ना। देखो
ये रहा सॉल्यूशन। ये भी हमने सॉल्यूशन किया क्या इसमें, पहले समझो बात को। हमने क्या किया, x का वैल्यू को ही यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर x का वैल्यू, फर्दर इसको कैलकुलेशन करते गया तो हमारा आया 4√3। हम ऐसा क्यों करें, हमें जब पता है कि x यहाँ पर है तो x के नीचे छुपा होता है ना बच्चा 1, इसके छुपा होता है 1/x निकालना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 1 ऊपर गया x नीचे गया, तो ये भी चीज़, ये 1 ऊपर चला गया, ये ऊपर का चीज़ नीचे चला आया। अब फर्दर हम लोग सीखे ही थे कि नीचे में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, रूट होता है तो उसको हटाना होता है। तो रूट हटाने के लिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, उसमें भी देखना पड़ता है कि कौन बड़ा, अगर ये बड़ा है तो इसके साथ पॉजिटिव, ये छोटा है तो इसके साथ निगेटिव, स्क्वायर करके चेक करेंगे। देखा, समझ में आया, हम अपन लोग को समझ गया है कि अगर ऐसा दिया रहा है तो कभी भी x के जगह ये वैल्यू नहीं रखेंगे और यहाँ पर नहीं रखेंगे। फिर यदि अगर रखेंगे तो एलसीएम लेंगे, बनाएंगे, बन तो जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग लगेगा। क्वेश्चन अगर 2 मिनट में सॉल्व करना हो तो इसमें तुमको 10 मिनट लग जाएगा। क्या पता इतना दिमाग काम करे कैलकुलेशन में या ना करे। हैं, देख रहे हो, 39 है, देखो 39 है, 39 को हमने ही पहले ही समझ लिया कि 39 में 13 3 जा 39 है और 13 से गुना हो रहा है इसमें। इस प्रकार से हम तोड़ पा रहे हैं, तुम उतना दिमाग काम करेगा तब ना। कोशिश करना, इस डाटा को लिखो, इस डाटा का रेसिप्रोकल करो, ये रेसिप्रोकल करने के बाद नीचे से डिनोमिनेटर से रूट हटाओ, रूट हटाने के बाद तुम्हारा आ गया ये, यानी हमें तो x तो पता चलिए गया बच्चा, x तो ऑलरेडी पता है, 1/x अगर पता चल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ना था तो जोड़ ऐड आ गया, सब्ट्रैक्ट का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी जो का है वो करेंगे, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं होना चाहिए। समझ गया ना। चलो एक और एग्जांपल कराते हैं, समझोगे। इसमें मैं लिख कर बता देता हूँ, छोटी संख्या यानी स्मॉलर नंबर में अगर x माइनस, जैसे मैं एक डाटा लिख लूँ, क्या है x इक्वल टू क्या बताऊँ, √13 प्लस 2√3, पेजवा धरो ना साइड से, हाँ ये है। अगर तुमसे बच्चा पूछे x माइनस 1/x, तो इसमें छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या कौन है बच्चा, ये, इसको लिखेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझा। अगर x प्लस 1/x पूछे आए तो क्या करोगे तुम, बड़ी संख्या रखोगे यहाँ पर, इसमें 2 से गुना कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 4√3 और ये आ जाएगा 2√13, समझा, ये सीखा, ये हुआ। देखो ये तुम्हारा ये आंसर है, देखो x प्लस 1, ये देखो x माइनस 1/x, देखो 4√3 है, देखो 4√3। देखो बच्चा, अगर हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना हो तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ का, x प्लस 1/x का होना चाहिए, तब ना दोनों साइड क्यूब करेंगे बच्चा। अगर हमें x³ माइनस 1/x³ निकालना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, x माइनस 1/x पता होना चाहिए। हाँ सर पता होना, तब ना दोनों साइड क्यूब करोगे, अगर इधर है तो क्यूब करोगे, इधर है तो इधर क्यूब करोगे, ये तो पता है, ये नहीं है, ये तुमको हमने सिखाया है निकालने के लिए। अगर x दिया है बच्चा तो 1/x, क्या ये समझ में आया, तो हम लोग लिखेंगे 1/x, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3, हाँ सर हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, पहले पता करेंगे कौन बड़ा है, बड़ा तो ये है बच्चा, छोटा ये है, स्क्वायर करने पर 4 आता है, ये 3 आता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 2 माइनस √3 ब्रैकेट बंद, 2 माइनस √3 ब्रैकेट बंद, वही फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, देखो ये a है बच्चा, ये b है बच्चा, ये a है, ये b है, कहीं ना कहीं ये प्लस है, ये माइनस है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। यहाँ लिखने का मतलब है तुमको बताना इस चीज़ को आइडेंटिटी है, ये जो है कैलकुलेशन एक्चुअल में आइडेंटिटी है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सर कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, 2 को स्क्वायर करने पर 4 आता है, √3 का स्क्वायर करने पर 3 आता है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो क्या आ गया 2 माइनस √3, हाँ ये आ गया। तब तुम ये भी निकाल सकते हो और तुम ये भी निकाल सकते हो, ये निकालोगे तो बच्चा x प्लस 1/x
क्या आ जाएगा, x कितना है बताओ 2 प्लस रूट 3 है ना, प्लस 1/x कितना है 2 माइनस रूट 3 है। हाँ सर, देखो तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 कितना हो गया 4। अब आ गया, मान लो ये a है, a का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो है ना, ये इक्वेशन 1 मान लो इसको है, क्या करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब। देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। बताओ a क्यूब ये a है, माना ये a है, माना ये b है, ये b क्यूब, अब बोलोगे 1 का क्यूब नहीं किया, क्या 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 a कितना है x, b कितना है 1/x ब्रैकेट a प्लस b, 4 का क्यूब कितना हो गया बच्चा 64। हाँ सर देखो ये से तो ये कैंसिल हो ही गया x से x प्लस 1/x हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 है इक्वेशन 1 में, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x हमने तो निकाला ही था 4 है, इसके जगह मैं 4 लिख लूँ, यहाँ गुना 3 है तो बच्चा गुना 3 बराबर 64। तो बताओ क्या हो जाएगा, फर्दर कैलकुलेशन करोगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 4 3 जा 12 होता है, 12 उधर जाएगा तो बच्चा माइनस हो जाएगा 12, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में 52 तुम्हारा आंसर आएगा a का, ये a का आंसर आ गया। देखो a यही ना था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, b निकालना है तो b निकालने के लिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, इसके लिए x माइनस 1/x निकालना होगा। x कितना दिया हुआ है तुम्हारा, तो x दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 माइनस 1/x कितना दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस प्लस रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 को रूट 3 से ऐड करोगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब हम लोग को निकल चुका है x माइनस 1/x बराबर 2 रूट 3, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे क्यूब, क्योंकि क्यूब निकालना है ना, क्यूब करना है ना, तो क्यूब करेंगे बोथ साइड, लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड इन 2 वी गेट, देखो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब 2 रूट 3 का होल क्यूब। क्या हमने सही निकाला है ना, हाँ सही निकाला, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको करते हैं। बताओ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। हाँ सर होता है ये फार्मूला, ध्यान से देख लो, इसी का प्रयोग करके यहाँ अप्लाई करेंगे। माना ये a है, माना ये b है, बताओ क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब। देखो तो हम लोग क्या करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, a कितना है बच्चा x है 1/x है, x माइनस 1/x है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 गुना 3 रूट 3, ये क्या हो जाएगा 24 रूट 3 हो जाएगा, 24 रूट 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा बिल्कुल, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। यहाँ पर -3 होगा, x माइनस 1/x के जगह तुम क्या रखोगे, वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे x माइनस 1/x क्या निकाले हो तुम 2 रूट 3, यहाँ लिखोगे 2 रूट 3, यहाँ क्या आ गया बच्चा 24 रूट 3। देखो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये क्या हो जाएगा 6 रूट 3,
24√3 हो गया ना। अगर वही फर्दर तुम निकालोगे x³ माइनस 1/x³ तो क्या हो जाएगा बताओ, 24√3 माइनस वाला इधर जाएगा तो बच्चा प्लस हो जाएगा 6√3, यही जोड़ोगे तो 30√3 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझा? ऐसा ये जो पढ़ रहे हैं ना बच्चा, ये क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं दे दिया ये वाला कि बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है। कंफ्यूज क्या होना है, तुम यहाँ सीखा ना, देखो इसको तुम सीखा ना, ये तो इम्पोर्टेंट है, बात समझो। सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का हम इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हाँ सर एलसीएम के लिए ही पता होता है, दोनों कॉमन है तो सेम उतार देते हैं, दोनों डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, √13 प्लस √11 इंटू √13 माइनस √11 है ना। अब इस डाटा को इसमें डिवाइड करोगे तो ये तो बच्चा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √13 माइनस 11 और √13 माइनस 11 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर। हाँ सर हो जाएगा, प्लस कोई दिक्कत नहीं। अब इस डाटा को इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर। देखो ये कहीं ना कहीं लग रहा है ना बच्चा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है अब प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता चलता है कि 2ab से 2ab कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सभी दो गए तो ये 2 यहाँ पर लिख देते हैं। ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पर ब्रेक नहीं करो, एक फार्मूला ही हो जाता है, इसको याद कर लो। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, तो चलो इसको करते हैं। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी है, a माइनस बी है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको क्या लिखेंगे, 2 a कितना है बच्चा, a का स्क्वायर, a कितना है, √13 है, b कितना है, √11 है, प्लस है स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो ये तुम्हारे लिए ही सिखा रहे हैं, ये सब रिजल्ट याद रखोगे तो तुम इससे एक्सपर्ट हो गए, है ना। 2 √13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 13 ही होता है, √11 का स्क्वायर 11 ही होता है, √13 का स्क्वायर 13 होता है, √11 का स्क्वायर 11 होता है। चलो 13 में जोड़ोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। 24 दूना कितना आ जाएगा, 48। 13 में से 11 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 24, यानी 24 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन कहने को है, लेकिन कितना क्या करता है ना, कहता है ना कि इससे इसको गुना करो, इससे इसको गुना करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √13 माइनस 11 का होल स्क्वायर हो जाता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। अगर ये दोनों विपरीत इसके जो है, ये जो है इससे और ये जो है इससे मैच करता है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और नीचे गुना कर दो, ऐसा लोग करता है, लेकिन वो ट्रिक हो जाता है, समझा। वो ट्रिक नहीं है, एक्चुअल हम लोग सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट यही होता है, ये एलसीएम ही होता है। तुम ऐसे भी कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऐसा नज़र आए तो इससे इसको गुना करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे मान लो 1/2 है प्लस 3 है, तो क्या करोगे बच्चा, 3 इसमें गुना करोगे एक में और 2 इसमें और 3 दूना 6, ऐसा ही नहीं यहाँ हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, होकर ये आया, ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो गया, यही चीज़ ये हुआ। तो इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करोगे तो एलसीएम फेलसीएम के चक्कर में तुम नहीं पड़ोगे, समझा।